सक्टासुर ने जो है बैलगाड़ी के ऊपर अपना पांव रखा ही था। परमात्मा ने इतनी जोर से लात मारी बैलगाड़ी में, सक्टासुर होकर गोविंदाय नमो नमः, बोले श्री सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। जैसे गाड़ी टूटने की आवाज आई, जैसे मैया ने सुना, मैया भाग भाग के बाहर आई और लाला को देखा कि लाला नीचे जमीन में घिरा हुआ है। अम्मा ने लाला को गोद में उठाया, ग्वालों को बुलाया, तुम कहाँ थे? कहा कि मैया मेरे खेल रहे थे। कहा थी ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? कहा कि मैया तेरे लाला ने इस बैलगाड़ी में इतनी जोर से लात मारी, बैलगाड़ी टूटी और तेरा लाला धड़म से नीचे गिर गया। मैया ने कहा अरे मूर्खों, अभी तो मेरा लाला केवल 6 महीने का है, छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ बैलगाड़ी में लात मारेगा? कहा कि नहीं नहीं मैया तेरी कसम खा के कह रहा हूं, तेरे लाला ने ही लात मारी है। मैया ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने आज ज्यादा भांग पी रखी है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। माँ ने जो लाला को गोद में उठाया और लाला को लेकर के कहाँ चले गए? अपने भवन में चले गए। एक दिन मैया जो है लाला को गोद में उठाकर रखा हुआ था। इतने में जो है तृणावर्त नाम का देवता आया। इधर जैसे प्रभु की नजर पड़ी, प्रभु ने सोचा कि जब तक मां मुझे अपना दुग्ध पान कराएगी तब तक मां मुझे नीचे नहीं छोड़ेगी। प्रभु ने जो है अपना ओजन बढ़ा दिया। जैसी मां को लाला भारी लगने लगा, मां ने कहा कि लाला तू तो अभी तक मेरे गोद में हल्का सा था, लगता है इसने आज सारा दूध पी लिया इसलिए भारी होने लगा। तो मां ने जो है लाला को जमीन पर रखा और अपने आप अंदर चली गई। जैसे मां अंदर गई, तृणाव्रत आया, तृणाव्रत ने प्रभु को उठाया और आसमान में लेकर के चला गया। जैसे परमात्मा को लेकर मथुरा की तरफ जाने लगा, परमात्मा ने जो है इसके सर पे ऐसा मुक्का मारा कि ये जो है जमीन पर गिर पड़ा। तो तृणावर्त का जो उद्धार कर दिया। बोले श्री तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। जैसे ही मां यशोदा बाहर आई, मां यशोदा ने जैसे ही आंगन में तृणावर्त को पड़ा हुआ देखा, कहा कि सब के सब जो है मेरी आंगन में मरने के लिए आ जाते हैं। कहने लगे इंद्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भया विमुञ्चते। इंद्रा स्वपाप, कहा कि सर कौन सा पाप क्या है? मैंने पहले तो घर में लाला ने जन्म नहीं लिया, और जब लाला ने जन्म लिया तो मेरे लाला के ऊपर जो है हमेशा कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। कभी कोई असुर आ जाता है, उस दिन पूतना से बचे। आज असुर एक घोड़ा गया, ना जाने मेरे लाला के ऊपर कितने कितने संकट आते रहे। इधर मथुरा में जो है वसुदेव जी हर समय सोचते हैं कि अब तो जो है मेरा लाला 1 साल का हो गया होगा, क्या पता अभी तक नामकरण किया कि नहीं किया है। तो इधर से जो है वसुदेव जी ने जो है अपने कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी के लिए कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप जो है गोकुल में जाइए और जो मेरे लाला हैं उन दोनों लालों को जो है आप नामकरण कर दो। कहा कि एक रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ है और एक मेरा लाला है जो मैं
नंद भवन में छोड़ करके आ गया था। इधर गर्गाचार्य जी को कहा तो गर्गाचार्य जी जो है गोकुल की ओर चल कर गर्गम नामश्यम गोकुलम पदयात्रमम यम कृतं यथा पुण्यम गर्गाचार्यं यथा कृतं। जैसे गर्गाचार्य जी गए, जैसे गोकुल में पहुंचे, उधर नंद बाबा से मिलना हो गया। नंद बाबा जो है श्री गर्गाचार्य जी को लेकर के जो है अपने घर में लेकर के आए। कहा कि महाराज आज तो मेरे भाग्य उदय हो गए हैं, क्या मेरे घर में आ जाए। कहा कि महाराज मेरे घर में 2 बालकों ने जन्म लिया है, एक रोहिणी की गर्भ से और दूसरा यशोदा की गर्भ से। कहा कि महाराज जो मेरा छोटा वाला बालक है जिसने यशोदा की गर्भ से जन्म लिया है, उसके ऊपर जो है दिन प्रतिदिन कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। कहा कि महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, पूरे ब्रज मंडल में आपका नाम है कि गर्गाचार्य जी बराबर ज्योतिषी कोई नहीं, कर्मकांडी कोई नहीं। कहा कि महाराज मेरे बालकों की भाग्य रेखा देकर के बताओ कि उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनका जीवन कैसा रहेगा, क्या सदैव मेरे बालक के पर इसी प्रकार के कष्ट आएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कहो तुम्हारे बालकों को क्या नाम है। कहा कि महाराज अभी तक तो जो है बालकों का नामकरण ही नहीं किया है। तो फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि जब बालकों का नामकरण ही नहीं हुआ है तो फिर मैं उनके कहे दशा कैसे बता सकता हूं। जब नामकरण होगा तभी कुंडली बनाई जाएगी और तभी ही ग्रह दशा के बारे में बता दिया जाएगा। कहा कि महाराज आप आए हो तो हम ये चाहते हैं कि आप ही जो है हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दो। इधर नंद बाबा प्रसन्न हो गए, जाकर के जो है रोहिणी माता से कहा, यशोदा मैया से कहा कि आज हमारे घर में बहुत बड़े विद्वान पंडित जी आए हैं। देवी अभी तक हमने दोनों बच्चों का नामकरण नहीं करवाया है, हम उनसे नामकरण करवा देते हैं। तो दोनों तैयार हो गई। अब गर्गाचार्य जी ने कहा यदि भाई बालकों का नामकरण करेंगे तो कहाँ करेंगे? गौशाला में। गर्गाचार्य जी गौशाला में चले गए। इधर मां रोहिणी और यशोदा मैया ने क्या किया? दोनों बच्चों को बदल दिया। जो मां रोहिणी का पुत्र था उसको जो है मां यशोदा ने गोद में ले लिया, और जो मां यशोदा का पुत्र था उसको जो है रोहिणी माता ने अपने गोद में ले लिया। कहा कि बहन, रोहिणी माता ने कहा कि बहन, हमने सुना है कि पूरे ब्रज मंडल में जो है गर्गाचार्य जी का नाम की बहुत विद्वान है। कहा कि बहन, आज इनकी परीक्षा लेंगे, ये हमारे पुत्र को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हुए हैं। इधर से मां यशोदा और मां रोहिणी पुत्रों को लेकर के जो है गर्गाचार्य जी के समीप में बैठ गए। जैसे गर्गाचार्य जी के समीप में बैठे, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने जो है भगवान के साथ अपने नेत्र मिलाए, गर्गाचार्य जी जो है समाधिस्थ हो प्रभु से नेत्र मिल गए। जब परमपिता परमात्मा से नेत्र मिले, परमपिता परमात्मा की सुंदर छटा को जो है श्री
श्री गर्गाचार्य जी महाराज देखने लगे। परमात्मा का जो है चतुर्भुज नारायण में प्रकट हुए हैं। सर पर जो है सुंदर सा मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, टेढ़ी कमर करके खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, समाधिस्थ हो। जैसे समाधिस्थ हुए, महारोहिणी ने जो है यशोदा से कहा कि बहन, हमें तो ये लगता है कि बाबा जो है संसार छोड़ के चले गए। बाबा की से पूनी मारी, बाबा फिर भी नहीं हिला, क्योंकि भगवान की छटा को देख रही है। भगवान की जो मूर्त है वो हृदय में बैठी हुई है। जैसे परमात्मा की मूर्त दूर हुई तो श्री गर्गाचार्य जी ने जो है अपने नेत्र खोल दिए। जैसे ही नेत्र खोले, बाबा छटपटाए, कहा कि कहो क्या करना है। कहा कि महाराज, ये हमारे दो पुत्र हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे आज्ञासते रामयते बलादिक्याद्बलं विदो। क्या कहा? अयम ही रोहिणी पुत्र हो। कहा कि जो यशोदा की गोद में है वो किसका पुत्र है? रोहिणी का। और जो रोहिणी के गोद में है वो किसका पुत्र है? यशोदा का। अब तो भाई जो है यशोदा माँ ने जो है, रोहिणी यशोदा माँ से कहा कि बहन, हमने जैसा सुना था ये पंडित जी तो वैसे ही विद्वान निकले। कहा कि महाराज, अब आप इनका नामकरण करें। कहा आज्ञा सते राम यति बलादिक्या बलम विदुः। कहा कि नंद बाबा, जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम क्या होगा? बलराम। कहा कि बहुत बलशाली होगा, बहुत बलवान होगा, इसके समक्ष कोई भी नहीं टिक पाएगा। कहा कि महाराज, जो ये छोटा सा पुत्र है इसका नाम क्या होगा? क्या कहा? बवनी संदिनो रूपाणी गुणकर्माणि रूपाणि तानाहं वेदनो जनः कालेन व्रजता गोकुले अनेक जन्मा जित चोर चापम चौरागर गण्यम पुरुषम नमामि। कहा इसके कितने नाम होंगे? हजारों नाम। कहा कि महाराज, हमें हजारों नाम नहीं चाहिए, आप केवल एक ही नाम बताइए। कहा इसका नाम क्या होगा? कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। और का एक नाम इसका क्या होगा? हरि। क्योंकि परमात्मा का नाम हरि इसलिए है, जो इनके बस में होता है उसका सब कुछ हर लेते हैं। घर हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ हर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा का नाम क्या है? हरि। तो क्या बताया? क्या नाम बताया? कृष्ण। कहा कि महाराज, इसी कुंडली दे करके बताइए। आप जैसे कुंडली के योग देखने लगे, कहा कि जो है बड़ा चंचल होगा। क्या होगा? चंचल होगा, सब प्रेमी होगा,
सब कुछ से प्रेम होगा, माता पिता से भी प्रेम करेगा, परंतु लास्ट में एक दोष बता दिया। क्या दोष? कि ये जो है चोरी करेगा। जैसी चोरी नाम लिया, कहा कि महाराज यही कमी थी, कहा कि छोटा मोटा चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। कहा कि छोटा मोटा चोर नहीं बनेगा, उनका सरदार बन करके रहेगा। कहा कि महाराज किस चीज की चोरी करेगा? सोने की चांदी की? कहा कि नहीं, माखन और मिश्री की चोरी करेगा। कहा कि महाराज घर में तो मेरी गैया बहुत है, चोरी क्यों करेगा? कहा कि इसको चोरी के माल में आनंद आएगा। सारे दशा बता दिया, सब कुछ बता दिया। श्री गर्गाचार्य महाराज जी चले गए नामकरण करके। इधर मां ने कहा कि बहन नामकरण तो कर दिए हैं, परंतु मुझे ये नाम पसंद नहीं आया। कहा कि अटपटा सा नाम है। कहा कि कृष्ण नहीं बोला जाता है किसी से। एक शहर का नाम है कृष्णगढ़, आपने सुना होगा। क्या है? कृष्णगढ़। लोग क्या करते हैं? कृष्णा कहते हैं, कृष्णगढ़। कृष्ण नहीं बोल पाते। तो कहा कि बहन मैं तो सीधे सीधा नाम रखूंगा। कहा कि क्या? कहा कि जो बलराम है, बलराम इसका नाम होगा बलवा। क्या होगा? बलवा। और जो हमारा छोटा बालक इसका नाम होगा कनवा। अपनी तरफ से माने जो प्यार के नाम रख दिए। जिस हम रोगी हैं, पंडित जी नामकरण करके चले जाते हैं। अब किसी का नाम किसी ने अगर गोपाल रख दिया, कुछ भी रख दिया, चाहे माता को नाम पसंद न आए तो माता प्रेम का नाम कोई बच्चे का रख लेती है, जो हमें सबसे प्यारा लगता है। जो कुंडली में लिखा हो वो नाम हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो क्या है? हमारा बच्चे के लिए क्या है? मातृभाव। अपने भाव से बच्चे का नामकरण कर लिया। तो माता ने जो है नामकरण कर लिया। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं। माँ ने जो है दोनों का सुंदर सा श्रृंगार किया। बलराम जी को पीत वस्त्र धारण कराए और कन्हैया को जो है, बलराम जी को नील वस्त्र और कन्हैया को पीत वस्त्र। नीलांबर कौन है? हमारे बलराम जी गोरे हैं। जो गोरा व्यक्ति होगा यदि वो नीले वस्त्र पहनेगा तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जो सांवला होगा वो पीत वस्त्र पहनेगा तो भी सुंदर दिखाई। क्योंकि पीत वस्त्र में कौन है? सांवले कौन? हमारे कृष्ण कन्हैया। तो पीत वस्त्र धारण करवाया, आंखों में काजल लगाई, गले में माला डाली, कानों में कुंडल पहनाए, घुंघरा अटकलियां बनाई दोनों की, और दोनों बहनें जो है अपने आंगन में विचरण करने लगे। आसमान से सभी देवी देवताएं जो हैं जब इस लीला को देखते हैं, सबके सब फूलों के प्रसाद करते हैं कि आज हमारे प्रभु जो है छोटे से बालक के रूप में इस संसार के आंगन में विचरण कर रहे हैं। एक दिन प्रभु जो है अपने बड़े भैया के साथ जो है घुटनों के बाद धीरे धीरे चले और गौशाला में पहुंच गए। कहा कि भैया आज तो हमारे पास मौका है। कहा कि मैया जो है हमें हमेशा जो है गाय के गोबर से स्नान कराती है। तो आज जो है प्रभु ने जो है दोनों बहनों ने गोबर उठाया और अपने पूरे शरीर में लेपन कर दिया। जैसे पूरे शरीर में लेपन किया, इधर मां जैसे ही गौशाला में गई, मां ने देखा कि जो है दोनों भाई गोबर में लिपटे पड़े हुए हैं। मां ने जाकर दोनों को गालियां सुनाई, सुअर कहीं के। कैसे सुअर बन के रहते दोनों के दोनों। भगवान ने जो है बलराम जी की तरफ देखा, कहा कि भैया मैया ने सही पहचाना है कि मैं कौन हूँ? सुअर। क्योंकि परमात्मा के प्रथम अवतार किसके रूप में हुआ था? सुअर रूप में। आपने श्रवण की थी द्वितीय दिवसीय कथा में।
जब किसका वध किया था? हिरण्याक्ष का। तो सुग्रीव रूप में भगवान प्रकट हुए थे प्रथम अवतार में। तो परमात्मा ने कहा कि भैया माता ने बिल्कुल हमें सही पहचाना है। इधर जैसे ही परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, हर गोपी ये चाहती है कि प्रभु हमारे घर में आए, माखन चुराए और माखन खाए। देखन को घनश्याम के मूरत चाहिए सूर्य की आंतरी आंखें। हर गोपी यही चाहती है कि हर समय जो है परमात्मा हमारे नेत्रों के समक्ष रहे, हमारे घर में आकर के चोरी करे। तो आज परमात्मा ने जो है समस्त गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए जो है माखन लीला प्रारंभ कर दी। सभी ग्वालों को इकट्ठा किया, सबको बुलाया कि भाई कल मीटिंग है। क्या है? कल मीटिंग रख दी जाए। समय निर्धारित किया गया, प्रातःकाल 9 बजे। सबके सब आ गए, इकट्ठे हो गए। मधुमंगल, श्रीधामा, जितने भी मित्र थे सबके सब इकट्ठे हो गए। काकी कहो कन्हैया, मीटिंग रखने का कारण क्या है? कहा कि मैं ये चाहता हूं, देखो आप लोग कितने कमजोर हो। कहा कि वो तो कन्हैया बात बिल्कुल सही कहते हैं। कहा कि तुम्हारे घर में गैया है? कहा कि हमारे घर में गैया है। कहा कि माखन है? कहा कि घर में माखन भी है। कहा कि माखन खाते हो? कहा कि नहीं, माखन नहीं खाते हैं। कहा कि क्यों नहीं खाते हो? कहा कि जितना माखन होता है मटकी में भर करके जो है हमारी मैया कंस को दे करके आ जाती है, तो फिर हम माखन कहां से खाएंगे? तो कहा इसीलिए मैंने मीटिंग की है कि कल से जो है हर एक घर में जाकर के माखन चोरी प्रारंभ कर देंगे। जैसे चोरी का नाम लिया, मधुमंगल ने कहा कि नहीं भाई मैं तो चोरी नहीं करूंगा। कहा कि भाई चोरी की किसी ने पकड़ लिया तो मार पड़ेगी, मना कर दिया। परमात्मा ने कहा कि मित्रों देखिए, कहा कि गैया कौन चराता है? कहा कि हम चराते हैं। कहा कि गैया के लिए घास कौन लाता है? कहा कि हम लाते हैं। कहा कि गैया को पानी कौन पिलाता है? कहा कि हमें पिलाते हैं। गैया का गोबर साफ कौन करता है? कहा कि हमें करते हैं। कहा कि गैया को बाहर ले जाना, अंदर ले जाना कौन करता है? कहा कि हमें करते हैं। कहा कि जब सब कुछ हम करते हैं और वो जो मथुरा के ग्वाला है कुछ भी नहीं करते हैं और माखन खा खा के जो है मोटे तगड़े पड़े हुए हैं। कहा कि कल के दिन कहीं लड़ाई हो गई तो तुम कैसे लड़ोगे किसी के साथ जब तुम्हारे अंदर कोई जान ही नहीं रहेगी? तो मधुमंगल ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से मथुरा में कोई माखन नहीं जाएगा, हम सारा माखन चुरा करके खाया करेंगे। कहा कि ठीक है लाला, हम तैयार हो गए। कहा कि चोरी कैसे करेंगे? कहा कि चोरी जो है सर्वप्रथम अपने घरों से प्रारंभ करो। कहा कि ठीक है। सारे के सारे घर चले गए, सब ने अपने घर में चोरी प्रारंभ कर दी माखन की। इधर परमात्मा में जो है घर में जैसी चोरी करी, माखन खा रहे थे, अपनी परछाई जो है भगवान ने जैसे दीवार में देखी, सोचा घर में चोर आ गया। चिल्लाने लगे, मैया चोर आ गया, चोर आ गया। मैंने चोर को पकड़ लिया, दीवार में चिपक गए। मैया आई, मैया ने देखा कि लाला चोर कहाँ है? कहा कि मैया चोर मैया दीवार में पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मैया ने लाला को पकड़ा, लाला के मुंह में क्या लगा है? माखन। जैसे माखन को देखा, कहा कि लाला चोर कोई नहीं, चोर तू ही है। तब फिर प्रातः काल जो है सारे इकट्ठे हुए। अब पूछा कि कहो कौन कौन सफल हुए और कौन कौन विफल हुए?
मधुमंगल ने हाथ खड़ा कर दिया। कहा कि भाई मैं चोरी नहीं करूंगा। कहा कि क्यों? कहा कि मैं चोरी कर रहा था, मेरी मैया ने मुंह को पकड़ा और डंडे से पीट दिया। कहा कि हमको चोरी करनी तो नहीं आती है। तब भगवान ने कहा कि जो है तुम्हें चोरी करना मैं सिखाऊंगा। तब कहा कि ठीक है लाला, तो हमारा प्रधान बन जा। मुख्य किसे बना दिया? लाला। सारे तैयार हो गए। कहा कि जो ये हमारी मंडली है, इस मंडली का क्या नाम रखा जाए? कहा कि खैर नामकरण तो होना चाहिए। तो क्या रख दिया? माखन चोर विद्या प्रचार मंडल। नामकरण कर दिया, प्रधान लाला को बना दिया। अब जो है माखन चोरी प्रारंभ कर दिया। इधर गोपियां हर समय यही चाहती हैं कि परमात्मा दिखे। तो आज गोपियां जो है परमात्मा की शिकायत करने के लिए जो है माँ यशोदा के पास चली गई। हर गोपी यही कहती है कि बहन पहले मैं बोलूंगी, जब मैं चुप हो जाऊंगी फिर तेरी बारी आएगी। जब तक हम शिकायत करेंगे तब तक लाला जो है हमारे समक्ष रहेगा और हम लाला के दर्शन करते रहेंगे। तो अब गोपियां जो है शिकायत करने लगी। क्या? समय क्रोध संजात आशा स्थेयं स्वादपत कल्पते योगी मर्गान भोजन विभजति सा सेनाथ वृंदबाणम् भिन्नति द्रव्यनागे सद्रगुलो यादोप्यग्रोष्यतो। जैसी गोपियां जो है नंद बाबा के भवन में पहुंची, कहा कि बहन जरा बाहर आओ। माँ यशोदा आई, कहो बहन क्या बात है? कहा कि तेरा लाला जो है हमारे घरों में आता है और माखन की चोरी करता है। कहा कि नहीं, मेरे घर में तो 9 लाख गैया बंधी हुई हैं, माखन की कमी नहीं है। कहा कि बहन तू पर अपने लाला को बाहर बुला। लाला को बाहर बुलाया। जैसे लाला ने जो गोपियों को देखा, सोचा कि ये मेरी शिकायत करने के लिए आई है। लाला जो है मुंह लटका के खड़ा हो गया। माँ एक नजर लाला की तरफ देखती है, दूसरी नजर गोपियों की तरफ देखती है। कहती है मेरे इतना छोटा सा लाला इतना नटखट हो गया। अब गोपियों ने शिकायत प्रारंभ कर दी। पहली गोपी कहती है कि बहन वत्सान मंचन क्वचित समय, कि बहन एक दिन तेरा लाला आया, रात्रि का वक्त था, जो मेरे गौशाला में गाय के बछड़े बंधे हुए थे, इसने बछड़े खोले और वहां से बाहर भगा दिया। तब तक माँ ने कहा कि बहन मेरा लाला तेरी मदद करने आया होगा। कहा कि नहीं बहन, एक दिन मैंने तेरे लाला के लिए कहा कि लाला जरा ये बछड़े मेरे साथ बांधने लग जा। तो कहा कि तेरे लाला ने पता क्या कहा? कहा कि मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूं। जैसे इसे कहा कि अच्छा बहन ऐसी बात है। कहा कि अगर आगे ऐसा करेगा तो मेरे पास आकर के जरूर बताना। जैसी माँ यशोदा अंदर जाने लगी, तब तक दूसरी गोपी ने कहा कि बहन रुको जरा, मेरी बात भी सुन लो। कहा कि कहो बहन क्या कहना चाहती हो? कहा कि बहन मेरे घर में जो है माखन की कमी नहीं है, बहुत सारा माखन है। मैंने सोचा कि जब तेरा लाला माखन चुरा के खा रहा है, तो मेरे घर में जितने माखन की मटकियां थी बहन, मैंने वो मटकी उठाई और अपने बाहर आंगन में रख दी। मैंने कहा कि लाला जितने खाने खाओ। तो बहन तेरे लाला ने क्या किया? सारे ग्वालों को साथ में लेकर के आया
जितना खाया माखन खाया, जितना माखन बच गया ना जाने बहन तेरे लाला ने जो है बंदरों को कहां से बुलाया, खुद भी खाया और बंदरों को भी खिला दिया। कहा उसके बाद जो तेरे लाला गया, तेरा लाला ने मटकी को उठा करके देखा और कहा कि बहन पता तेरे लाला ने क्या कहा? कहा क्या कहा? कहा कि सड़ा हुआ मक्खन बारिश ने क्यों रखा हुआ है? कहा कि वह लास्ट में जो सड़ा मक्खन बता दिया कि बदबू आ रही माखन की। तो बता बहन तेरे लाला को माखन खिलाएं, उसमें बदबू आ रही है, यदि ना खिलाएं तो फिर तेरा लाला जो है चोरी करके खाता है। तब तक एक गोपिन की बहन एक बात मेरी भी सुन ले। कहा कि कहो बहन, तुम भी कहो क्या कहना चाहती हो? कहा कि बहन जब मैं तेरे लाला से बहुत दुखी हो गई तो मैंने रस्सी में बांधी जो है मटकी को ऊपर लटका दिया कि ये ऊपर से माखन नहीं निकाल पाएगा। कहा कि बहन तब तेरे लाला ने क्या किया? बताओ क्या किया? कहा कि तब जो है तेरे लाला ने क्या किया कि मित्र सारे अंदर आए और जैसे कहा कि इससे मटकी से माखन निकालो। उन्होंने कहा सुधामा मत मंगल ने कहा कि कहना लिया माट की मटकी जो है बहुत ऊपर है, माखन कैसे निकाले? तो कहा कि भाई तेरे बालक ने क्या किया बताओ? कहा क्या किया? कहा कि जो है उसने सबसे नीचे मद मंगल को रखा, मद मंगल को श्रीधामा के ऊपर ये चढ़ गया, एक दूसरे में चढ़ के जो है सबसे ऊपर जो है प्रधान बनकर के जो है तेरा पुत्र बैठ गया। इसने जो है डंडा निकाला, मटकी में छेद किया और मटकी से माखन नीचे टपकने लगा। पहले इसने माखन खुद खाया, सबने खाया और जब खा लिया उसके बाद सारी मटकियां फोड़ करके वहां से भाग गए। एक तो कन्हैया जैसे सुनते हैं, कन्हैया की जो है नेत्र में जैसे अश्रु निकलते हैं अपने आंखों से पूरे हाथों से, तो जो काजल लगी हुई है वो पूरे गालों में जो है लग जाती है। माँ देखती है कि मेरा नटखट कन्हैया कितनी नीलाई करनी प्रारंभ कर दी। माँ ने कहा कि बहनों यदि आज के बाद मेरे लाले से काम करेगा तुम इसे नहीं छोड़ो। जैसे जाने लगी तब तक एक गोपिन कहा कि बहन अब एक बात मेरी सुन ले। कहा कि बहन बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? कहा कि बहन जिससे घर में माखन है वो तो परेशान है ही है, जिससे घर में माखन नहीं है वो भी परेशान है। कहा कि देख बहन मेरे घर में तो ना गैया है ना माखन है। कहा कि एक दिन मेरे लाला ने क्या किया, रात्रि का समय था, तेरा लाला जो है मेरे घर में जो है माखन चुराने के लिए आ गया। इसने सारे कमरे देखे, इसको कहीं माखन नहीं मिला। उधर बाहर मेरी लड़की जो है ये खटिया में लेटी हुई थी और जो मेरी लड़की की चुटिया थी वो नीचे लटक रही थी। तेरे लाला ने क्या किया, वो चुटिया जो है खटिया के पांव से बांध दी। कहा कि जैसे खटिया के पांव से चुटिया बांधी तो तेरे लाला ने क्या कहा, कहा कि जैसे हवा कहा मेरी लड़की को घबरा गया कि मैया मुंह को हवा ने पकड़ दिया, हवा ने पकड़ दिया। उसकी चुटिया जो है खटिया के पटिया में लटक गई और जैसे मैं बाहर आई तब तक तेरा लाला वहां से भाग रहा था। कहा कि तब मैंने अपनी लड़की के लिए कहा कि बेटी इस ब्रज मंडल में जो है केवल एक जो यशोदा का लाला है वो ये हवा बन करके घूम रहा है। तो कहा कि बहन जिससे घर माखन मिश्री है वो भी परेशान है और जिससे घर नहीं वो भी परेशान है, क्योंकि गोपियां यही चाहती है कि हर वक्त हर समय पर वो हमारे समक्ष रहे, क्योंकि गोपियों को हर बार देखना चाहती है। ये गोपी कोई सरल गोपी नहीं है, यह परमात्मा को पाना चाहती है, शिकायत कर करके परमात्मा को हर वक्त देखना चाहती है। तो अब जो है माँ ने जो है कन्हैया को समझाया कि बेटा कन्हैया तुम को सच सच बता दो,
तूने चोरी की है? कहे कि नहीं नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की है, ये गोपियां सारी की सारी झूठी हैं, कोई भी सच नहीं बोल रही है। तो मैया ने कहा बेटा मेरे को पता है कि मेरे घर में जो है तू सत्या हरिश्चंद्र पैदा हुआ है, तो झूठ नहीं बोलता है, सारी गोपियां झूठ बोलती हैं। तो मैया जो है हर समय परमात्मा को समझाते रहते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कि ब्रज की तो मैंने जो है माखन तो खा लिया, अब जो ब्रज की रेणु मतलब मिट्टी, ब्रज की 3 चीज की जो बहुत महत्व है, ब्रज की वेणु, ब्रज की रेणु और ब्रज की धेनु। रेणु मतलब भगवान की बंसी, रेणु मिट्टी और वेणु क्या है भगवान की बंसी हो गई, और धेनु ब्रज की गाय। इन तीनों से परमात्मा को बहुत प्रेम था। 84 कोस में से ब्रज मंडल फैला हुआ है। उस ब्रज मंडल में जो है भगवान जब तक धराधाम पर रहे, परमात्मा ने कभी भी अपने पांव में ना कोई खड़ाव पहना है ना कोई चप्पल पहनी है, हमेशा नंगे पांव घूमे हैं। वहां का महत्व यह है कि कभी आप लोग वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, वहां की मिट्टी लेकर के जरूर आओ। कभी सूर्योदय होता हो, कोई भी कष्ट होता हो, उस मिट्टी को एक बार माथे में लगाओ तो सारा दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की पदों की मिट्टी है, उसमें परमात्मा ने विचरण किया है। तो आज परमात्मा ने सोचा कि माखन तो मैंने चाक लिया है, अब जो ब्रज की रेणु है, जो ब्रज की मिट्टी है, उसका भी मैं स्वाद लूंगा। इधर एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपदारका कृष्णो व्रतम भक्षितवानिधि मात्रे नवेदय। सभी ग्वालों के साथ जो भगवान खेल रहे थे, तो खेलते खेलते जो है भगवान एक मिट्टी का गोला बनाया और मिट्टी को अपने मुंह में रख लिया। जिसे परमात्मा ने मिट्टी को अपने मुंह में रखा, ग्वालों ने देख लिया। ग्वाल बलराम जी को बताया कि बलराम जी आपके छोटे भैया कन्हैया ने जो है आज मिट्टी का भक्षण कर लिया। तब बलराम जाए, कहा कि कन्हैया तूने सही मिट्टी का भक्षण किया क्या? कहा कि नहीं नहीं भैया मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया है। तब जो है बलराम जी ने जो है कन्हैया का हाथ पकड़ा और माता के पास लेकर के आ गया। कहा कि मैया कन्हैया ने आज जो है मिट्टी खाई है। जैसे मिट्टी का नाम लिया तो मैया ने कहा कस्मामृदं वदान्तात्मा भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते गृजोप्यहम्। कहा कि कन्हैया बेटा सच सच बता, क्या तूने माखन खाया है? कहा कि नहीं नहीं मैया मैंने माखन वो भाई मिट्टी नहीं खाई है। कहा कि क्या तेरा बड़ा भैया झूठ कर रहा है? कहा कि हाँ मैया बिल्कुल झूठ कर रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। कहा नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। नाहं भक्षितवानं मां मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। कहा कि जितने भी लोग हैं सब मिथ्या, सब के सब झूठ कह रहे हैं। यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम्। मां यदि तेरे को मेरे में विश्वास नहीं तो आप मेरा मुंह खोल के देख सकते हो। मां यशोदा ने कहा कि कन्हैया तूने बिल्कुल सही कहा। कहा कि तूने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोल। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, जैसे मुंह को खोला, माता ने जो है पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर दिए।
पेड़ पौधे नाले सब देखते, गंगा यमुना जमुना। परमात्मा के मुंह में जब अपन आंगन में देख लिया, आंगन में दोनों लाला खेल रहे हैं। जैसे माता ने दर्शन किए, इधर परमात्मा ने सोचा यदि माँ ने मुझे पहचान लिया कि ये साक्षात भगवान है, तो कल से माँ जो है अगरबत्ती जलाएगी और मेरे आरती करना प्रारंभ कर देगी। उसी समय से परमात्मा की योग माया ने जो है भगवान के मोड़े से सब कुछ गायब कर दिया। जैसे गायब किया, अब परमात्मा ने पूछा, कहा कि मैया तूने मेरे मुंह में क्या मिट्टी देखी है? मैया ने कहा कि बेटा तेरे मुंह में मिट्टी तो मैंने नहीं देखी है, परंतु सारा उत्तराखंड मैंने तेरे मुंह में दर्शन कर लिए। तेरे मुंह में पेड़ थे, पौधे थे, गंगा थी, यमुना थी, इतना तक कि मैंने जो है जो मेरा भवन है उसका आंगन भी मैंने तेरे मुंह में देखा है, और उस आंगन में तुम दोनों भैया आपस में खेल रहे हो। कहा कि मैया तेरी ये बुढ़ापे की आंखें हैं, तूने गलत देखा होगा। कहा कि नहीं मैंने सही देखा। कि मैं दोबारा मुंह खोलूं? कहा कि खोल। जैसे परमात्मा ने दोबारा मुंह खोला, इस समय परमात्मा मुंह में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कहा मैया ने कहा कि लाला तूने सही कहा कि तूने झूठ नहीं बोला है। तो जो है कहा कि एक दिन की बात है, एकदा गृहदादीसु यशोदानंद गिरिने परमादरणीयताशो निर्ममन्दं स्वयं दधे यानि यानि अगीतानि पदवाला चरितानि च गदे निर्बन्धने काले स्मरन्ते तानि गावतः। कहा कि एक दिन की बात है, माँ यशोदा जो है अपने कमरे में गई। बाहर के मन से तो जो है शरीर से सांसारिक का काम करते हैं, और मन से जो है परमात्मा को बचती है। हर समय कहती है कि मैं माखन बनाऊंगी, अपने हाथ से लाला को खिलाऊंगी। प्रातः काल हो गया है, लाला जागने वाला है, लाला भूख भूख कहेगा तो मैं लाला को दूध पान में कराऊंगी और अपने हाथों से माखन भी खिलाऊंगी। हर समय माता जो है भगवान का स्मरण करती रहती है, क्योंकि कहा एक भक्त कहता है कि गोकुल में जो ठाट कन्हैया के रहे वो ठाट किसी के नहीं रहे। क्योंकि माँ का भी प्यार पूरे गोकुल वासियों का प्यार, हर किसी का प्रिय कौन है? कन्हैया। गोपियां किसको चाहती है? कन्हैया। माता किसको चाहती है? कन्हैया। मित्र किसे चाहते हैं? कन्हैया। हम किसे चाहते हैं? कन्हैया। हर कोई उसे चाहता है। तो कहा कि गोकुल में किसके चाहते हैं? कन्हैया। की बड़ा सुंदर भाव क्या, गोकुल माचन तेरा ठाट कन्हैया, गोकुल माचन तेरा ठाट कन्हैया।